1 महीने केवल हमें समय दो। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करें, 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असद। हृदय में आएगी वही रोक देंगे। यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाए। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि, दूसरा संग से होती है। पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरणा कहाँ है। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहाँ है। पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है। पूर्व पाप संस्कार स्फुरणा देगा, ना कि आपका नाश। ध्यान रखना। और कुसंग स्फुरणा ही नहीं देगा, नाश कर देगा। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, से अपने आत्मा का अधीन। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। ये मन है बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में अगर काम शांत है तो विजयी मत मान लेना अपने आप को। वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया। हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे, मेरे अंदर काम, हारना पड़ेगा। तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम। ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी इसकी क्या सत्ता, हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए। मैं बता, एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। फिर कुछ नहीं, वो बुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के नहीं। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं। जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं माने, आज भी हार नहीं माने। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। क्या रो के मर, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया। वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, थोड़ी छाती करके चलो। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।